गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईवीएस के चैप्टर 9 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। तो बच्चों, चैप्टर का नाम क्या था? आर फेदर्ड फ्रेंड्स। समझ आया आपको? चैप्टर का नाम क्या था? आर फेदर्ड फ्रेंड। चलिए, तो अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है बच्चों कि एक क्वेश्चन के हमको 3 या 4 आंसर दिए होते हैं, उनमें से हमें जो भी हमारा सही आंसर होता है उस पर टिक करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन मतलब जो भी इन तीनों आंसर्स में से सही आंसर है उस पर आपको क्या करना है? टिक लगाना है। समझ आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? विच ऑफ दीज इज अ फ्लाइटलेस वर्ड? विच ऑफ दीज इज अ फ्लाइटलेस वर्ड मतलब क्या है बच्चों, बताइए मुझे। विच ऑफ दीज मतलब होता है इनमें से कोई। अ फ्लाइटलेस वर्ड मतलब इनमें से कोई एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। बताइए कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकते? इनमें से कौन सा है? पैरट। बताइए, उड़ता नहीं है? नहीं, पैरट तो उड़ता है ना। और बताइए, ऑस्ट्रिच उड़ती है? ऑस्ट्रिच नहीं उड़ती है। तो ऑस्ट्रिच कैसी बर्ड हो गई बच्चों? फ्लाइटलेस बर्ड हो गई। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रिच। समझ आया आपको? चलिए अगला देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? विच काइंड ऑफ फेदर्स? विच काइंड ऑफ फेदर्स कीप द बॉडी ऑफ बर्ड वार्म मतलब ऐसे कौन से फेदर होते हैं जो पक्षी के शरीर को गर्म रखते हैं? मतलब ऐसे कौन से फेदर होते हैं जो पक्षी के शरीर को गर्म रखते हैं? बताइए कौन से फेदर होते हैं ऐसे? फ्लाइट फेदर, डाउन फेदर या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा आंसर सही है? तो फ्लाइट फेदर तो नहीं रखते, कौन रखते हैं? डाउन फेदर। तो डाउन फेदर क्या है? हमारा सही आंसर है। तो बच्चों, आपको क्या समझ में आया कि जो पक्षियों के शरीर को गर्म रखते हैं वो कौन से फेदर होते हैं? डाउन फेदर होते हैं। समझ आया? चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो बच्चों जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स मतलब जो वर्ड्स आपको बॉक्स में दिए हुए हैं, जो ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो आपको इन ब्लैंक्स में फिल करनी है। समझ आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? ऑल बर्ड्स हैव। ऑल बर्ड्स हैव मतलब सभी पक्षियों के पास होते हैं। बताइए क्या होते हैं? बताइए मुझे। फेदर्स होते हैं। सभी पक्षियों के पास क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं ना। तो ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स। क्या हो गया? ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स। ठीक है? FEATHERS फेदर्स। तो क्या हो गया? ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स। समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? तो सेकंड सेंटेंस है हमारा डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लैंक मतलब विभिन्न पक्षियों के पास विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं बताइए? बीक्स होती हैं, चोंच होती हैं। ठीक है? तो क्या हुआ? विभिन्न पक्षियों के पास विभिन्न प्रकार की चोंच होती है। ठीक है? क्या होती है? चोंच होती है। तो सेंटेंस को बोलिए, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स। समझ आया? तो हमने इसमें क्या फिल किया बच्चों? बीक्स फिल किया। चलिए अब हम अपना थर्ड सेंटेंस देखते हैं। तो थर्ड सेंटेंस है हमारा द वुडपेकर बिल्ड्स इट्स नेस्ट ब्लैंक इन द ट्री। तो बच्चों इसमें से जो इन है वो गलत है, इसलिए वो हट जाएगा। तो क्या हो गया? द वुडपेकर बिल्ड्स इट्स नेस्ट द ट्री। ठीक है? ब्लैंक। अब ये ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे? बताओ मुझे। बताइए क्या फिल करेंगे हम? इनसाइड मतलब जो वुडपेकर होता है, कठफोड़वा जो होता है, वो पेड़ के अंदर अपना घोंसला बनाता है। अब ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे पेड़ में अंदर अपना घोंसला बनाता है, पेड़ के अंदर वो अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या हुआ? इन हमने काट दिया। तो क्या आएगा? द वुडपेकर बिल्ड्स इट्स नेस्ट इनसाइड द ट्री। समझ आया? तो हमने इसमें क्या फिल किया बच्चों? इनसाइड। ठीक है? एक बार फिर से बोलिए, द वुडपेकर बिल्ड्स इट्स नेस्ट
इनसाइड द ट्री। समझ आया? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा बच्चों? अगला सेंटेंस है बर्ड्स आर द मोस्ट ब्लैंक एंड ब्लैंक एनिमल्स। मतलब पक्षी होते हैं सबसे ज्यादा ब्लैंक और ब्लैंक एनिमल, जानवर। तो पक्षी कैसे जानवर होते हैं? ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। ओके, तो जो बर्ड्स होती हैं वो ब्यूटीफुल होती हैं और कलरफुल होती हैं, मतलब बहुत रंग बिरंगी होती हैं ना, रंगीन होती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स। तो हमने इसमें क्या फिल किया? ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। समझ आया? तो बोलिए बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स। तो बच्चों तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज समझ आई। तो आपको होमवर्क नोटबुक में ये दोनों एक्सरसाइज करनी है। अब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। क्या करेंगे? अब हम चैप्टर 9 के वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है, फर्स्ट वर्ड मीनिंग हमारी क्या है? हॉलो। हॉलो का मतलब होता है खोखला। HOLLOW हॉलो। हॉलो का मतलब क्या होता है बच्चों? खोखला। HOLLOW हॉलो। हॉलो मीन्स खोखला। ठीक है, हॉलो मीन्स खोखला। HOLLOW हॉलो। हॉलो मीन्स खोखला। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ड मीनिंग है वो है मसल्स। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियां। मसल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? मांसपेशियां। MUSCLES मसल्स। मसल्स मीन्स मांसपेशियां। एक बार फिर से बोलिए, MUSCLES मसल्स। मसल्स मीन्स मांसपेशियां। उसके बाद जो हमारी अगली वर्ड मीनिंग है वो है डिस्टेंस। DISTANCE डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स दूरी। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? दूरी। फिर से बोलिए स्पेलिंग को, DISTANCE डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स दूरी। डिस्टेंस मीन्स दूरी। DISTANCE डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? दूरी। चलिए अगली वर्ड मीनिंग है हमारी फेदर। FEATHER। फेदर मीन्स क्या होता है बच्चों? पंख। FEATHER फेदर। फेदर मीन्स पंख। FEATHER फेदर। फेदर मीन्स पंख। फेदर। फेदर का मतलब क्या होता है? पंख। समझ आया आपको? चलिए अब हम अपनी अगली वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। तो अगली स्पेलिंग है हमारी वाटरप्रूफ। तो बच्चों जो हमारी 5th नंबर की स्पेलिंग है वो है वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ मीन्स जलरोधक। WATERPROOF वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ मतलब क्या होता है? जलरोधक। मतलब जो चीज पानी में गीली ना हो। समझ में आया? पानी में खराब ना हो, पानी में गीली ना हो, तो उसे हम कैसे बोलते हैं? जलरोधक, मतलब वाटरप्रूफ। समझ आया? जैसे मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि जो डक होती है उसके कैसे फेदर होते हैं? वाटरप्रूफ फेदर होते हैं, जो कि पानी में गीले नहीं होते। समझ आया आपको? चलिए देखते हैं, स्पेलिंग को बोलते हैं। WATERPROOF वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ का मतलब क्या होता है? जलरोधक। वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ का मतलब क्या होता है बच्चों? जलरोधक। चलिए अगली स्पेलिंग देखते हैं। तो अगली स्पेलिंग है हमारी सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील या फिर भावुक। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? संवेदनशील या फिर भावुक। तो बोलिए स्पेलिंग SENSITIVE सेंसिटिव। एक बार फिर से बोलिए SENSITIVE सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। SENSITIVE सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। सेंसिटिव मतलब क्या होता है बच्चों? संवेदनशील या फिर भावुक। समझ आया? चलिए अगली स्पेलिंग देखते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी वीक। वीक का मतलब क्या होता है बच्चों? चोंच। आप जानते ही हो ना, वीक मतलब जिससे जो चिड़िया होती हैं वो भोजन करती हैं। वीक, चोंच। स्पेलिंग क्या होती है उसकी? BEAK बीक। BEAK बीक। बीक मीन्स क्या होता है बच्चों? चोंच। बीक मीन्स चोंच। चलिए बीक मीन्स क्या होता है बताइए मुझे?
चोंच। उसके बाद जो हमारी अगली स्पेलिंग है वो है मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है सामग्री। मतलब जो भी चीज हम किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, जो भी सामग्री हमने इकट्ठी की है उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल। जैसे आपको मैंने चैप्टर में बताया था कि जो घोंसले बनाए जाते थे, जो पक्षी अपने घोंसले बनाते थे, वो किस किस मटेरियल से बनाते थे बताइए। ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन थ्रेड, वूल, फेदर, इन सब मटेरियल से तो बनाते। तो ये सब क्या था, मटेरियल था उनके क्या बनाने का, उनके घोंसले बनाने का, नेस्ट बनाने का। समझ आया। तो मटेरियल का मतलब क्या होता है बच्चों, सामग्री। MATERIAL, मटेरियल। मटेरियल मतलब सामग्री। MATERIAL, मटेरियल। मटेरियल मतलब सामग्री। MATERIAL, मटेरियल। मटेरियल मतलब सामग्री। समझ आया। चलिए अगली वर्ड मीनिंग को देखते हैं। तो अगली वर्ड मीनिंग है हमारे ट्विग्स। ट्विग्स का मतलब होता है टहनी। ट्विग्स मतलब टहनिया। ट्विग्स मतलब टहनिया। TWIGS, ट्विग्स। ट्विग्स का मतलब क्या होता है, टहनिया। चलिए अगली वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। तो अगली वर्ड मीनिंग, तो 10 नंबर की जो हमारी वर्ड मीनिंग है वो क्या है, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है बच्चों, भूसा। स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, भूसा। STRAW, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, भूसा। स्ट्रॉ, भूसा। STRAW, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स भूसा। जैसे आप देखते हो ना, जो घास फूस होती है उसको इकट्ठा करके ले जाते हैं और जो गाय भैंसों को खिलाया जाता है चारा, उसे भी हम बोलते हैं भूसा। ठीक है। STRAW, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स भूसा। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली स्पेलिंग है, अगली वर्ड मीनिंग है वो क्या है, एज। एज का मतलब होता है किनारा। EDGE, इज। इज का मतलब क्या होता है बच्चों, किनारा। इज का मतलब क्या होता है, किनारा। EDGE, इज। इज का मतलब क्या होता है, किनारा। एज का मतलब क्या होता है, किनारा। चलिए अगली स्पेलिंग देखते हैं। तो अगली स्पेलिंग है हमारी स्क्वीक। स्क्वीक का मतलब होता है चीक। SQUEAK, स्क्वीक। स्क्वीक का मतलब क्या होता है, चीक। स्क्वीक, चीक। SQUEAK, स्क्वीक। स्क्वीक का मतलब क्या होता है, चीक। SQUEAK, स्क्वीक। स्क्वीक का मतलब क्या होता है, चीक। उसके बाद अगली स्पेलिंग है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। माइग्रेशन, प्रवास। MIGRATION, माइग्रेशन, प्रवास। माइग्रेशन, प्रवास। MIGRATION, माइग्रेशन मतलब प्रवास। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रवास। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना। ओके, उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। MIGRATION, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब प्रवास। चलिए अगली वर्ड मीनिंग है हमारी, क्या है, कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। CONDITION, कंडीशन, स्थिति। कंडीशन, स्थिति। CONDITION, कंडीशन, स्थिति। कंडीशन, स्थिति। कंडीशन, स्थिति मतलब किसी भी चीज की कोई भी कंडीशन हो सकती है ना। जैसे कहीं पर पानी बहुत बरसता है, ये वहां की कंडीशन है, स्थिति है। ठीक है। तो कंडीशन, स्थिति या फिर परिस्थिति, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। कंडीशन, स्थिति। CONDITION, कंडीशन, स्थिति। कंडीशन, स्थिति। चलिए एक बार अपनी सारी वर्ड मीनिंग्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारी फर्स्ट स्पेलिंग थी वो क्या थी, हॉलो। हॉलो मीन्स क्या होता है, खोखला। फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है बच्चों हमारी, हॉलो। हॉलो का मतलब खोखला। उसके बाद सेकंड वर्ड मीनिंग क्या है, मसल्स। मसल्स, मांसपेशियां। मसल्स का मतलब क्या होता है, मांसपेशियां। मसल्स, मांसपेशियां। थर्ड नंबर पर है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। डिस्टेंस, दूरी। डिस्टेंस, दूरी। समझ आया। चलिए अगली स्पेलिंग है हमारी, अगली वर्ड मीनिंग क्या है, फेदर। फेदर, पंख। फेदर, पंख। फेदर की क्या होती है बच्चों, पंख। चलिए उसके बाद जो अगली वर्ड मीनिंग है वो देखते हैं। तो अगली वर्ड मीनिंग है वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ का मतलब क्या होता है बच्चों, जल रोधक। वाटरप्रूफ, जल रोधक। वाटरप्रूफ,
जलरोधक। उसके बाद जो अगली वर्ड मीनिंग है वो है सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। सेंसिटिव मतलब क्या होता है? संवेदनशील। सेंसिटिव संवेदनशील। उसके बाद अगली है वीक। वीक का मतलब होता है चोंच। वीक चोंच, वीक चोंच। तो उसके बाद अगली है मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है सामग्री। मटेरियल सामग्री, मटेरियल सामग्री, मटेरियल सामग्री। उसके बाद अगली है ट्विक्स। ट्विक्स का मतलब क्या होता है? टहनिया। ट्विक्स टहनिया, ट्विक्स टहनिया, ट्विक्स टहनिया, ट्विक्स। ट्विक्स का मतलब क्या होता है? टहनिया, ट्विक्स टहनिया। चलिए अगली वर्ड मीनिंग है हमारी स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है बच्चों? भूसा। स्ट्रॉ भूसा, स्ट्रॉ भूसा, स्ट्रॉ भूसा। उसके बाद हमारी अगली वर्ड मीनिंग है एज। एज का मतलब होता है किनारा। एज किनारा, एज किनारा, एज किनारा। उसके बाद अगली है स्क्विक। स्क्विक का मतलब होता है चीख। स्क्विक चीख, स्क्विक चीख, स्क्विक चीख। चलिए अगली वर्ड मीनिंग है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रवास। माइग्रेशन प्रवास, माइग्रेशन प्रवास। उसके बाद अगली वर्ड मीनिंग है हमारी कंडीशन। कंडीशन की वर्ड मीनिंग क्या होती है बच्चों? कंडीशन की हिंदी क्या होती है? स्थिति। कंडीशन स्थिति, कंडीशन स्थिति। तो बच्चों आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न हुए। तो बच्चों आज आपको होमवर्क में दोनों एक्सरसाइजेस एंड वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। क्या करना है? आपको हमारी चैप्टर 9 की एक्सरसाइजेस और वर्ड मीनिंग्स अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में लिखनी है। समझ आया? चलिए गुड बाय।